हेलो जी, राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण अभिरुचि की ये क्लास रहने वाली है। और शिक्षण अभिरुचि के एग्जाम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो टॉप 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। और टोटल 50 प्रश्न है जो कि बार बार आपकी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। तो आपको इस क्लास पे अगर आपने क्लिक किया है तो क्लास को पूरा जरूर देखें। जो जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और उसको नोट कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस बार 2026 में बीएसटीसी के एग्जाम में रिपीट होंगे विद्यार्थियों। तो क्लास को पूरा देखें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच में पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है कि शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए है मानसिक परिपक्वता, बी है आपका रुचि, सी है आपका दृष्टिकोण और डी है आपका लिंग। बताइए साथियों, ऑप्शन नंबर 4 है आपके, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर गलत दे देते हैं। पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन होता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे आप फटाफट सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें। देखो यहाँ पे सीखने की क्षमता पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? लिंग। कैसे? शिक्षार्थी की सीखने की जो क्षमता है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो है आपका लिंग, क्योंकि सीखने की क्षमता व्यक्तिगत विशेषताओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं या फिर प्रेरणा और पर्यावरण जैसे कारकों से निर्मित होती है, ना कि लिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर आपके 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है कि छात्रों के कार्य का निरंतर मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। बताइए, आप एक टीचर हैं और आपसे सवाल पूछा गया है कि छात्रों का जो कार्य है उनका जो निरंतर मूल्यांकन है क्यों किया जाना चाहिए। ताकि वे अध्यापक के नियंत्रण में रहे, बी ऑप्शन ताकि समय पर सही उपयोग हो, सी आपका है ताकि विद्यार्थी लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित रहे, या फिर डी है कि ताकि उन्हें परीक्षा देने का अनुभव हो। प्यारे साथियों बताइए, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है और एग्जाम के अंदर हुबहू यही सवाल आता है कि छात्रों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। बताइए, आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साथियों 30 सेकंड का टाइम है, आंसर दो फटाफट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे निरंतर मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है लगातार पढ़ने के लिए क्या है, प्रेरित होते रहें, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरी देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विभिन्न गति से सीखने वाले छात्रों वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे कठिन कार्य क्या है। बताइए, देखो एक क्लास है जिसके अंदर विभिन्न गति के सीखने वाले छात्र हैं, कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला सबसे कठिन कार्य, पढ़ाने में सबसे कठिन कार्य क्या होगा। देखो यहाँ पे ए है सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रखना और आगे बढ़ाना, या फिर आपका निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना, या फिर सी आपका समान गृह कार्य देना, या फिर डी केवल तेज छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए बताइए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे कठिन कार्य जो है वो क्या होगा। तो सबसे कठिन कार्य एक टीचर के लिए जो होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा आपका, सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रखना। भाई यहाँ पे अलग अलग विद्यार्थी बैठे हैं विभिन्न गति के, तो उनको सक्रिय रखना भी एक सबसे बड़ा कठिन कार्य होगा, और उनको आगे बढ़ाना ये भी एक कठिन कार्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे स्टूडेंट आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में पूछा जाता है, सवाल को पूरा पढ़े। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का सबसे स्पष्ट प्रमाण क्या है। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, सवाल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सभी विद्यार्थी पढ़े कि हर समय कड़ा अनुशासन बनाए रखना, या फिर छात्रों की जो भावनात्मक व सामाजिक जो आवश्यकता है उनके अनुसार शिक्षण उनको प्रदान करना, या फिर आपका केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर डी जो है व्यक्तिगत बातचीत करके बचना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे सवाल को पढ़ो फिर से, शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का सबसे स्पष्ट प्रमाण क्या है। तो सबसे स्पष्ट प्रमाण यही है कि छात्रों की जो भावनात्मक व सामाजिक आवश्यकता है
उनके अनुसार उनको शिक्षण देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, सभी विद्यार्थियों का राइट होगा। समझ गए सभी? बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी विद्यार्थी लाइक कर दें, क्लास को स्किप नहीं करें, क्लास को पूरा देखें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे आएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन, यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। एक कक्षा में छात्र हैं जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। तो साथियों उस टीचर को साथियों उसे डांट कर चुप करा देना चाहिए, या फिर चेतावनी देकर रोकना, या फिर उसकी अपेक्षा बताओ, या फिर उसे प्रोत्साहित करना या उनकी प्रशंसा करना, बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को साथियों उसे क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी प्रशंसा जो है वो करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा जाता है। सवाल है कि शिक्षक में नैतिक चरित्र का होना क्यों आवश्यक है। साथियों शिक्षक के अंदर नैतिक चरित्र का क्या रोल है और क्यों होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सामाजिक मान सम्मान पाने के लिए, बी यहाँ पे सहयोगात्मक कार्य के लिए, या फिर सी है विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, या फिर विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थियों राइट आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो नैतिक चरित्र का होना इसलिए आवश्यक है ताकि वो विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श शिक्षक बन सके। समझ गए सभी ना? बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो सवाल आप सभी के बीच में प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा रहा है, सवाल को नोट करें। देखो, यदि किसी कक्षा में छात्रों की जो भागीदारी है वो धीरे धीरे कम हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। साथियों छात्रों की जो भागीदारी क्लास में कम होती है, ऐसी परिस्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर साथियों यहाँ पे करेगा अपनी शिक्षण विधियों पर विचार कर उसको सुधार करेगा, या तो फिर अपनी शिक्षण विधियां वो गलत बता रहा है यहाँ पे, है ना, तो उनको क्या करना है, अपनी शिक्षण विधियों पर विचार करना और सुधार करना। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पे 8 पूछा जाता है। बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये सीधा सवाल आपका आता है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की गलतियों पर उचित प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, बताइए। शिक्षक द्वारा छात्र गलतियां करते हैं भाई क्लास में, तो उस समय एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गलतियों पर एक कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तुरंत दंड, कठोर दंड देना चाहिए, या फिर बी उसकी उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, या फिर उनकी जो गलती सुधारने का जो अवसर है वो देना चाहिए, या फिर डी उन्हें कक्षा के बाहर भेजना, बताइए। साथियों यहाँ पे जो टीचर की जो प्रतिक्रिया है वो एकदम से कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे वो आपको बताना है कि उनकी जो गलती सुधारने का जो है वो आपको एक बार अवसर देना चाहिए विद्यार्थियों को। बाकी उनको कठोर दंड नहीं देना है, उपेक्षा भी नहीं करनी है और कक्षा के बाहर भी नहीं भेजना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 9 पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल है कि छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। छात्रों के अंदर जो रचनात्मकता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उनको यहाँ पे नए विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना है यहाँ पे, उनको जो नए विचार हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका क्या है, रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मान्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 10 पूछा जाता है साथियों। बहुत ही प्यारा सवाल है। ये है एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है कि एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता जो है मानी जाती है, वो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं अपन। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कठिन विषय को भी सरल भाषा में समझाना एक सबसे बड़ी विशेषता होती है। क्या है, एक कठिन विषय जो है उसको सरल भाषा में अनुवाद करके बच्चों को रिप्रेजेंट करना, समझाना, प्रस्तुत करना, यही एक सबसे बड़ी विशेषता होती है शिक्षक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 11 जो क्वेश्चन है इसको पढ़े। यहाँ पे है CCE, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि CCE का मुख्य उद्देश्य, यह भी पूछा जा सकता है। अगर कोष्टक में ये आ गया आपके निरंतर एवं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो साथियों इसका उद्देश्य आपको हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, इसका उद्देश्य होगा पूरे साल बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना, ये CCE कहता है। CCE मतलब निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपको करेक्ट करना है, राइट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे 12 पूछा जाता है साथियों। सवाल है कि कक्षा में 2 तरफा संवाद है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए। कक्षा में 2 तरफा संवाद जो है उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बिना रुके व्याख्यान देना, बी जो है आपका केवल हाँ नहीं
वाले प्रश्न पूछना, या फिर सी जो है चर्चा करना और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर डी केवल लिखित कार्य देना। बताइए, दो तरफा जो संवाद है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा रहेगा इसमें से? क्वेश्चन 12 बताइए प्यारे साथियों फटाफट। देखो यहाँ पे दो तरफा संवाद है उसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है कि चर्चा करना, मतलब किसी टॉपिक पे चर्चा करना और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चर्चा भी कर रहे हैं और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, यानी कि दो तरफा संवाद यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 पूछा जाता है साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर कक्षा में अलग अलग स्तर के विद्यार्थी हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों, ये आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण सवाल है, इसको आपको समझना है। क्वेश्चन 13 का देखो, अलग अलग स्तर के माइंड के विद्यार्थी होते हैं तो उनको यहाँ पे कैसे मैनेज करें? उनको मैनेज कैसे करेंगे साथियों? उनको मैनेज करेंगे कि हर छात्र की जो ज़रूरत है उसके अनुसार पढ़ाने की जो शैली है उस पर बदलाव आपको करना होगा। ये एक अच्छे प्रभावी शिक्षक की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपके सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। अब क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है पीटीए यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ का एक मुख्य उद्देश्य जो है आपको बताना है। क्या होगा इसका मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं अपन। तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं उसकी जो प्रगति में सुधार कैसे हो रहा है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो वो सब इसका एक मुख्य केंद्र होता है, जिसमें विद्यार्थियों की जो उपलब्धियां हैं प्रगति में सुधार करना, ये जो मुख्य संघ बनाया है पीटीए, इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर अपन 15 की तरफ बढ़ेंगे। देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करें। प्रेरित शिक्षण की पहचान क्या है? तो प्रेरित शिक्षण की पहचान साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन। तो उसकी पहचान है कि विद्यार्थी शिक्षक से सवाल करें। क्या करें? प्रेरित शिक्षण का मतलब यही होता है कि जो विद्यार्थी है वो शिक्षक से क्वेश्चन पूछे, सवाल करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है। सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़ें। सवाल है कि सीसीई का सही उपयोग छात्र की कमजोरी सुधारण में कैसे किया जा सकता है? दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करी, ये वही है। उपयोग जो है कमजोर सुधार में कैसे करते हैं, कमजोरी सुधारने में कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो राइट करना है पूरे साल फीडबैक देना और सुधार में मदद करना। यही एक आपका क्या है, सीसीई का उपयोग यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछते हैं दोस्तों। सवाल जो है देखो, कक्षा में छात्रों की जो अधिकतम भागीदारी कब होती है? बताइए, सवाल क्या है, छात्रों की अधिकतम भागीदारी कक्षा में कब होती है? क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों यहाँ पे राइट रखना है। जो परिचर्चा है, डिसीजन जो आप देते हैं, डिस्कशन जो है आपका, उसके जरिए क्या है, परिचर्चा के जरिए यहाँ पे छात्रों की अधिकतम भागीदारी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है। जैसे कि कक्षा में शिक्षक अनुशासन कैसे बनाए रख सकता है? बताइए, कैसे बनाए रख सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। यहाँ पे देखो, सामान्य व्यवहार करके भी रख सकता है, पक्षपात करके तो नहीं रख सकता। यहाँ पे स्थिति के अनुसार बदलाव नहीं, यहाँ पे निष्पक्ष व्यवहार जो है करना चाहिए टीचर को हमेशा बच्चों के साथ, है ना। किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, निष्पक्ष व्यवहार होगा तो अनुशासन बन जाएगा अपने आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के बीच में 19 पूछा जाता है कि कौन सा तरीका विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा तरीका विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देता है? दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे समूह में चर्चा करवाना, ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आधारित कक्षा में शिक्षक की असली दक्षता किससे पता चलती है? बताइए, टेक्नोलॉजी जो आधारित कक्षा है जिसमें शिक्षक की जो असली दक्षता है किससे पता चलती है? किससे पता चलती है? दोस्तों यहाँ पे 20वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पता चलने की बात हो रही है यहाँ पे, पढ़ाई में डिजिटल जो साधनों का जो सहज उपयोग करना। अगर टीचर जो है डिजिटल जो साधन उसका सहजता से उपयोग कर रहा है तो वहाँ पे शिक्षक की जो असली दक्षता है वो पता लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो क्वेश्चन आप सभी के बीच में और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि शिक्षक व्यवसाय कैसा होता है? तो शिक्षक व्यवसाय कैसा होता है दोस्तों? ये होता है एक रोचक और जिम्मेदारी से भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर आप भी टीचर बन रहे हैं तो आपको याद रखना है कि शिक्षण व्यवसाय जो है एक रोचक और जिम्मेदारी से भरा व्यवसाय है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट करना है। 21 क्वेश्चन आपको आप यहाँ पे करवाए हैं। शिक्षण अभिरुचि से जुड़े एग्जाम के अंदर हुबहू ये क्वेश्चन छुपेंगे। साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट हो रहे हैं वो भी बताइएगा। इस तरह की क्लासेस देखने के लिए राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेगुलर